ये कहानी आसिम की है। आसिम एक बहुत ही मासूम सा बच्चा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, माँ-बाप का बहुत फर्माबरदार था। स्कूल में भी टीचर्स को बहुत पसंद था वो। लेकिन उसकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जो हर टाइम उसे बुली करते रहते थे, उसे मारते रहते थे, उसे डराते रहते थे और वो डरता रहता था। वक़्त गुज़रता गया और साल 2 साल बाद जाकर एक दिन आसिम की बस हो गई और उसने वापस इनके खिलाफ़ लड़ाई शुरू की और इनसे लड़ा और अपने आप को डिफेंड किया, जिसकी वजह से इसके अपने दिल से उनका डर निकल गया और वो इससे घबरा गए। जिसकी वजह से उस दिन के बाद से आसिम ने डरना छोड़ दिया, घबराना छोड़ दिया। उन बच्चों ने भी इसको तंग करना छोड़ दिया क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि आसिम अब किसी से डरता नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ की वजह से आसिम को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि आसिम के दिल से डर निकल गया, लेकिन आसिम एक एक्सट्रीम से निकल के दूसरी एक्सट्रीम में चला गया, जिसमें आसिम ने दूसरों को डराना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में ये बात चली गई कि अगर उसे खुश रहना है, अगर उसे ज़िंदगी आराम से गुजारनी है, तो उसे लोगों को डरा कर गुजारनी पड़ेगी, वरना दुनिया उसको डराना शुरू कर देगी। तो हमारे मुल्क में आजकल ये दोनों एक्सट्रीम्स हर जगह पर हैं। या हम डरने वालों में होते हैं या हम डराने वालों में होते हैं। दरमियानी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हमारे मुआशरे का यही तरीका बन गया है कि या किसी को बहुत डराओ वरना तुम्हें खुद डरना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ होता क्या है, चाहे वो पेरेंट्स हों या वो टीचर्स हों, बचपन से ही वो बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों को लेट नाइट बाहर भेजने से रोकना हो या बच्चों को सुलाना हो तो उन्हें डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं कि बाहर ना जाओ, जिन आ जाएगा, जागे रहोगे तो फलाना हो जाएगा। जैसे मूवीज़ में भी सुनते थे कि बच्चे को सुलाने के लिए कहते हैं कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। फिर अभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, 1 में गया होता है, प्रेप में होता है या 2 में होता है, उसे हम पढ़ाई से इतना डराते हैं कि नहीं बेटा फर्स्ट आए तभी तुम अच्छे हो, नहीं आए तो तुम सबसे बेकार हो। उसके ज़हन में इतना डर डाल देते हैं कि वो रैशनल थिंकिंग छोड़ ही देता है। उसे ये हम सिखाने की कोशिश ही नहीं करते कि उसने पढ़कर उसके लिए कितना बेहतर होगा या क्या होगा, या उसे बचपन में वो खेल कूद जो उसे मिलनी चाहिए वो उस तरीके से मिल ही नहीं पाती क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन ना लेने पर उसे डरा रहे होते हैं। फिर उसकी थिंकिंग भी उसी तरह की बन जाती है कि वो फियर बेस्ड थिंकिंग करना शुरू हो जाता है, लॉजिकली कोई भी चीज़ नहीं सोचता। डॉक्टर मार्टिन की भी लर्नड हेल्पलेसनेस की थ्योरी है जिसमें वो ये बताते हैं कि जब बच्चों को बार बार किसी चीज़ से डराया जाता है तो वो अपनी सिचुएशन को चेंज करना छोड़ देते हैं। अगर वो कर भी सकते हों तो वो बच्चे ढीठ हो जाते हैं, वो फिर खुद ही से अपने हालात बदलने की कोशिश ही नहीं करते और यही बिहेवियर आगे जाकर बड़े होने तक चलता रहता है। फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनको कहा जाता है कि मैट्रिक में अगर नंबर ना आए तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, अभी यहाँ पर इतने मार्क्स ना आए, ऐसे ना हुआ वैसे ना हुआ, उस चीज़ से डराया जाता है। फिर जो भी वो करियर पाथ चूज़ करना चाहता है उसे वो नहीं करने दिया जाता, उसे डराया जाता है कि ये करियर चूज़ किया तो तुम कल को पैसे नहीं कमा पाओगे, भूखे मर जाओगे, रेडी लगाओगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। स्पेशली उसको आर्ट्स अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसे कहते हैं नहीं साइंस पढ़ोगे तभी ज़िंदगी में कामयाब होगे। जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपनी असल जो उनकी सेल्फ होती है उसको दिखाने से डरते हैं। वो वही चीज़ बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया कबूल कर रही होती है क्योंकि उनको डराया इतना ज़्यादा गया होता है। गैलप पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट है कि 68% पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके डिसीजंस फियर बेस्ड होते हैं कि वो डर कर कोई ना कोई फ़ैसला लेते हैं, वो फ़ैसला नहीं लेते जो वो खुद से लेना चाहते होते हैं। फिर जब वो और ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनको ऑफिसेज़ के अंदर डराया जाता है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, अगर तुम ज़्यादा तनख्वाह मांगोगे तब तुम्हें फ़ायर कर देंगे। फिर उसे बिज़नेस करने से डराया जाता है कि अगर तुम बिज़नेस करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कभी ना करना। इसीलिए चाहे वो बिज़नेस करना भी चाहता हो फिर भी उसे यही कहा जाता है कि नहीं तुम सिर्फ नौकरी करते रहो। जबकि रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो कि ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं, बिजनेसेस करते हैं या फिर किसी भी तरह के आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस लेते हैं, तभी वो लाइफ में कामयाब हो पाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की 2021 की रिपोर्ट है कि 85% एम्प्लॉयज़ इसलिए ऑफिसेज़ में खामोश रहते हैं कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए, इसलिए वो जो हकीकत बात होती है वो बताते ही नहीं है कभी। फिर शादियों में, रिलेशनशिप्स में भी इसी तरह से डराया जाता है कि नहीं ऐसे ना करो वरना तलाक हो जाएगी, तलाक होगी तो बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की बातें करके रिलेशनशिप्स में भी ओपन कम्युनिकेशन नहीं की जाती कि कहीं ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए। आपका रिलेशनशिप भी एक डर के साए तले चल रहा होता है।
उसके बाद फिर जितने भी हमारे करप्ट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे पुलिस के हों, वो भी इसी तरह से डराते हैं कि अगर तुम रिश्वत नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, अगर तुमने पैसे ना लगाए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम केस हार जाओगे, ऐसे होगा वैसे होगा। हर कोई एक दूसरे को डराने में लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। फिर माफियाज़ और पावरफुल लोग जो हैं वो कब्ज़ा ही कर रहे हैं, हर किसी को डरा रहे हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट लेने के लिए। भत्ता मांग रहे हैं, भत्ते में डराते हैं कि अगर तुमने भत्ता ना दिया तो तुम्हारी दुकान पे कब्ज़ा कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जिसमें लड़का लड़की से कह रहा है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा मैं तुमसे बदला लूँगा। लड़कियाँ अलग तरीक़ों से लड़कों को डरा रही हैं। जितने भी करप्ट लोग हैं या जितने भी लोगों के नेगेटिव इंटरेस्ट होते हैं वो इसलिए लोगों को डराते हैं ताकि लोग रेजिस्ट ना करें, लॉजिकली ना सोचें और सिर्फ इमोशंस की बेस पर ही फैसले करें, क्योंकि डर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। जब वो आता है तो फिर आप रैशनली सोच ही नहीं पाते चीज़ों को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2022 की रिपोर्ट है कि 62% पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पुलिस वालों के पास जाने से डरते हैं कि चाहे उनका कोई जेन्युइन काम भी क्यों ना हो तब भी वो किसी नए मसले में ना फंस जाएं। फिर हमारा मीडिया जो है वो भी इतना ज़्यादा डरा रहा है हर एक चीज़ से। हर रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान दिवालिया होने लगा है, ये होने लगा है, वो होने लगा है। हर वक्त पूरी कौम को एक डर के अंदर रखता है। इसकी भी वजह ये है क्योंकि डर बिकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2020 की रिपोर्ट ये बताती है कि मीडिया पर डराने वाली न्यूज़ जो हैं वो 30% ज़्यादा इंगेजमेंट लेकर आती हैं बजाय सादी न्यूज़ से। इसलिए मीडिया चैनल्स भी सिर्फ व्यूअरशिप के लिए हर वक्त डराते रहते हैं। फिर चाहे इंश्योरेंस कंपनीज़ हों या बैंक्स हों, ये भी आपको हर वक्त डराते रहते हैं कि तुम मर गए तो पीछे तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, इसलिए इंश्योरेंस करा लो। गाड़ी लग गई तब क्या करोगे, इंश्योरेंस करवा लो। हर कोई, हर इंस्टीट्यूशन, हर बिज़नेस, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, वो आपको हर वक्त डरा रहा है। तो ये जो डर है ये बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो मुआशरा है वो डर के तले दब के रह गया है। हर कोई या डरा रहा है या डर रहा है, जिसकी वजह से लोग इतने घबराए हुए यहाँ पर रहते हैं। ना कोई स्माइल कर रहा होता है। अजीब सा एक घटिया किस्म का मुआशरा हमने तैयार कर दिया है सिर्फ अपने कुछ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। अब ये लोग डर का इस्तेमाल करते क्यों हैं? एक तो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, आपके बॉसेस हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, कोई भी हो, वो दूसरे को कंट्रोल करने के लिए डर का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, जिस पे हमने अभी पहले ही बात की है कि चाहे करप्शन हो, चाहे कोई रिलेशनशिप्स में कोई भी अपना इंटरेस्ट हासिल करना हो, किसी भी तरह से अपना इंटरेस्ट हासिल करना चाहें तो हम डर का इस्तेमाल करते हैं। फिर डर जो है उसे फैलाना बहुत आसान होता है। ये एक ऐसा इमोशन है, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो कि बहुत आसानी से फैल जाता है और ये इंसान को लॉजिकल थिंकिंग से रोक देता है। फिर ये लोगों को डिपेंडेंट बना देता है कि लोग इंडिपेंडेंटली ना सोच पाएँ ना ही कुछ कर पाएँ। और इसी डर को रिलीजियस लीडर्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो लोगों के ज़हनों में इतना ज़्यादा डर फैला देते हैं कि ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, जबकि वो लोगों को मोहब्बत की तरफ क्यों नहीं लेके जाते कि वो अल्लाह से मोहब्बत करें और खुदा की मोहब्बत में इबादत करें। वो हमेशा डरा डरा के इबादत भी करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हुकूमतें भी इतने ज़्यादा अवाम को हर चीज़ के ऊपर डराने में लगी हुई हैं, जैसे हमारी आज की भी हुकूमत है। हर चीज़ पर डरा डरा के डर से ना अवाम चलती है ना पब्लिक ओपिनियन चलता है। डर से आपको सिर्फ फॉलोअर्स मिल सकते हैं, आपको लीडर्स नहीं मिल सकते। इसीलिए हमारी कौम में लीडरशिप मर गई हुई है आज। अब डर के इफ़ेक्ट्स हो क्या रहे हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2021 की रिपोर्ट है कि क्रॉनिक फियर की वजह से जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से आप रैशनली ना चीज़ों को देख पाते हो और ना ही सोच पाते हो। उसके बाद फिर जो डरी हुई कौमें होती हैं उनके अंदर बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं। इसीलिए हमारी इकॉनमी का इतना बुरा हाल है। हम इतने डर गए हुए हैं कि हम हमेशा सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं। हम कहते हैं जी प्लॉट ले लो, ये कोई कब्ज़ा तो नहीं कर पाएगा या कोई कहीं पर लेकर तो नहीं जा सकेगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहेगी। इसीलिए आज हम लोग बिजनेसेस की तरफ नहीं जाते। एंटरप्रेन्योरशिप इतनी डिमोट हो गई है मुल्क में, तभी हमारी इकॉनमी भी बर्बाद हो रही है। और अब तो रियल एस्टेट भी बर्बाद हो गई है क्योंकि वो एक बबल था जो कि अब फटना शुरू हो गया है। फिर ब्लाइंड ओबीडियंस इतनी ज़्यादा हो जाती है सोसाइटी में कि लोग अपनी लीडर्स को, अपनी हुकूमतों को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। डिक्टेटरशिप्स में भी सिर्फ लोगों को डरा डरा कर ही ब्लाइंड ओबीडियंस ली जाती है ताकि लोग ना रैशनली सोच सकें और ना ही आवाज़ उठा सकें।
उसके बाद फिर डर की वजह से मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना फ़र्क पड़ता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन है जिसको पहचाना नहीं जा रहा कि ये वाक़ई में डिप्रेशन है या नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जबकि हर घर में हर चौथा बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। क्योंकि खाली ये बाहर के ऑफिशियल्स ही नहीं आपको डरा रहे हैं, आपके घर वाले भी आपको हर एक चीज़ पर डरा रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या चाहे वो बड़ा हो। इवन उससे ज़िम्मेदारियों से भी डराया जाता है कि भाई ज़िम्मेदारी आ गई तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो भी ज़िंदगी में काम कर रहा हो वो ठीक से नहीं कर पा रहा होता। इवन ज़िम्मेदारियाँ भी बोझ समझ के पूरी कर रहा होता है, अपनी खुशी से, अपने दिल से किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपने इस डर का मुकाबला कैसे करना है, किस तरीके से इस डर को ख़त्म करना है। सबसे पहले तो फ़ियर टैक्टिक्स को एनालाइज़ करें। ये देखें कि अगला बंदा जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, उसकी अपनी इंटेंशंस क्या हैं, उसकी नीयत क्या है? क्या वो आपको सही डरा रहा है या उसके कोई अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है? तब आप डर के असल रीज़न को समझ पाएँगे। और अगर अगला बंदा आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा हुआ तो तब आपके दिल से डर बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि ये हकीकी डर नहीं है बल्कि सिर्फ बनाया जा रहा है ताकि मैं इस बंदे की बात मान लूँ। उसके बाद फिर ब्लाइंडली मत फॉलो करना शुरू कर दें जो भी चीज़ आपको बताई जाए। हमेशा फैक्ट्स को चेक करें, इन्फॉर्मेशन लें। ये देखें कि चाहे वो बिजनेसेस हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे करप्ट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो कोई भी है जो भी आपको डरा रहा है और जिस चीज़ से डरा रहा है क्या वो हकीकत में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। और वो तभी हो पाएगा जब आप फैक्ट्स को चेक करेंगे। फिर डेली छोटे छोटे रिस्क्स लें, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करें जो कि आप अपने कंफर्ट जोन में नॉर्मली रहकर नहीं करते। जब आप डर का मुकाबला बार बार करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से डर निकलता जाता है। तो अपने आप को एक्सपोज करें और छोटे छोटे रिस्क हों चाहे, लेकिन वो हर रोज़ लें। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपके दिल से डर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता जाए। उसके बाद जो डर होता है वो खामोशी में फलता फूलता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से डरते हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे वो आपके माशरे में है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। क्योंकि जब भी आप आवाज़ उठाएंगे तभी आपके दिल से डर निकलता जाएगा। अगर आप उसके ऊपर खामोश रहेंगे तो वो डर आपके दिल में और से और बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर डर को एज़ मोटिवेशन लें, उसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें कि जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो उसको एज़ अ चैलेंज लें और उसके ऊपर परफॉर्म बेहतर से बेहतर करें कि आपने इस डर को ओवरकम करना है और इस चीज़ को ख़त्म करना है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की भी 2021 की रिपोर्ट है जो कि कहती है कि आपकी परफॉर्मेंस 30% बेटर हो जाती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। तो उसमें परेशान ना हो बल्कि और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। उसके बाद एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि अपना डर ख़त्म करें नॉलेज इस्तेमाल करके। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें, जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा, उतना ज़्यादा आपका डर कम होगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जानते हैं, आपको पता होता है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो फिर आप उतने ज़्यादा डरते नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं तो आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगेगा। ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है। तो अपने आप को बाशऊर करें, अपने इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। फिर अपने आप को फेयरलेस लोगों के साथ, बहादुर लोगों के साथ रखें। अपना सर्कल इस तरह का बनाएं, क्योंकि जिस तरह का आपका सर्कल होता है वैसे ही आप खुद हो जाते हैं। अगर आप 4 डाकुओं के साथ फिरेंगे तो 5वें आप होंगे। अगर आप 4 बिजनेसमैन के साथ फिरेंगे तो 5वें आप होंगे। इसी तरह से अपने साथ बहादुर लोगों को रखें जिन लोगों ने लाइफ में रिस्क लिए हों और कुछ करके दिखाया हो, ताकि उन्हीं की सोबत में रहकर आपके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़े। फिर अगर आपको किसी चीज़ से डर लगे तो अपने दिमाग को इस तरह से ना बताएं कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ऐसे वैसे है, बल्कि अपने दिमाग को खुद से ट्रेन करें कि नहीं नहीं, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंज है जिसको मैं ओवरकम कर लूँगा, ये बड़ी आसान सी चीज़ है। और अपने आप को, अपने दिमाग को बताएं कि इस चीज़ से डरना नहीं है। उसके बाद फिर पिक्चराइज़ अपने आप को इस तरीके से करें कि आप इस चीज़ में सक्सीड कर रहे हैं, इस चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, ना कि इस तरह से कि आप इस चीज़ में हार रहे हैं या आपको कोई ना कोई ख़तरा होगा या आप इससे नुकसान उठाएंगे। एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखें कि जो डर है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो रिग्रेट है वो परमानेंट होता है। वक्ती डर की वजह से अगर आप कोई गलत फ़ैसला ले लेते हैं, उस फ़ैसले का जो रिग्रेट है वो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें, जब भी आपको डर लगे तो यही सोचें कि ये जो चीज़ है मैंने इसको ठीक करना है, मैंने इसके नीचे नहीं दब जाना और मैंने सही फ़ैसला लेना है। अपने आप को 1 सेकंड के लिए रोक के सांस लेकर ठीक तरीके से उस
पोज़ीशन में सोचें, जिस चीज़ के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपने उसे ओवरकम करना है। उसके बाद फ़ैसला लें जो भी आपने फ़ैसला लेना है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी से भी और अपने पूरे मुआशरे से इस डर को ख़त्म करें। ये डर हमें मार रहा है, हमें 2 एक्सट्रीम्स पर ले गया है और इसी की वजह से हमारे मुआशरे में से खुशी और सुकून ख़त्म होता जा रहा है। तो ना डरे हुए बच्चे पैदा करें, ना डराने वाले बड़े पैदा करें। अपनी ज़िंदगियाँ और अपने मुआशरे को हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। ना किसी को इतना हक़ दें कि वो आपको डरा सके और ना ही आप किसी के ऊपर इतना ज़्यादा अपने आप को फ़ोर्स करें कि आप किसी को डराएँ। हर इंसान को जीने दें और ख़ुद भी जिएँ, खुशी-खुशी के साथ जीने दें क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है, इसको डर के तले ज़ाया मत करें।